नमस्कार दोस्तों, नव वर्ष 2026 की आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी राशि के स्वामी शनि साल की शुरुआत में ही आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जिससे मकर राशि वाले व्यापारियों और नौकरी पेशा जातकों के लिए वर्ष थोड़ा सा प्रतिकूल रह सकता है। आपको अपने करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त मेहनत और निरंतर प्रयास करना होगा। ऐसे में इस साल कोई भी नया व्यापार शुरू करने से बचें। वहीं अगर आप प्रशासनिक सेवाओं या सरकारी नौकरियों में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए बेहद ही अनुकूल रह सकता है। आपको बस एक नियोजित प्लानिंग और मेहनत करने की जरूरत होगी। व्यापार की दृष्टि से जो लोग धातु, स्टील, पेट्रोल, गैस उद्योग से जुड़े हैं उनके लिए धन लाभ की दृष्टि से साल काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। साथ ही जो लोग निर्माण कार्यों, कृषि के उत्पादों से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें इस साल बेहतर नतीजे प्राप्त होंगे। साल के मध्य में आपको अपने मन में नौकरी या पेशे में परिवर्तित करने का ख्याल आ सकता है, जिसकी वजह से आप अपने करियर में कुछ बड़े बदलाव आने की भी संभावनाएं मकर राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में दिखाई दे रही है। इस साल आपको एक से अधिक स्रोतों से कमाई के अवसर भी प्राप्त होने की संभावनाएं पूर्ण बन रही है। साल की शुरुआत में अधिक मेहनत करने और बेहतर पैसा कमाने के नए नए रास्ते आपको मिलेंगे। इस साल आप संपत्ति खरीदने या बेचने के दौरान भी काफ़ी अच्छा खासा पैसा बनाते हुए नजर आ सकते हैं। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी, ग्लोबल कंपनियों में काम कर रहे हैं उनके लिए साल 2026 का दूसरा भाग अनुकूल रहने की संभावना है। साथ ही जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्षेत्र में कार्य से जुड़े हैं या फिर विदेशी कार्य से जुड़ा कोई भी किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए साल अनुकूल ही रहने वाला है। आपकी आय में अच्छी खासी वृद्धि होगी और इंक्रीज बढ़ता रहेगा। पारिवारिक जीवन की दृष्टि के लिहाज से यह साल संबंधों को लेकर अधिक अनुकूल नहीं कहा जा सकता। पारिवारिक सदस्यों में मानसिक परेशानी, एक दूसरे के प्रति असहिष्णु दृष्टिकोण रहने से परिवार में अशांति रह सकती है। परिवार के कुछ सदस्यों का व्यवहार भी कुछ ज़्यादा अच्छा आपके लिए नहीं रहेगा। यदि आप अपने व्यापार या किसी अन्य सिलसिले में परिवार से दूर रहते हैं तो काफ़ी हद तक आपको अपनी पारिवारिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। यानी कि इस साल ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में बिजी रहें, टूर्स में रहें तो आपको फैमिली प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आप अपनी वाणी के बल पे परिवार के लोगों को अपना बना लेंगे और उनके मन के मैल को दूर कर शांति और सद्भावना स्थापित कर सकते हैं। वैसे भी सितंबर के बाद राहु का गोचर आएगा, तब आपके परिवार में सामंजस्य स्थापित होगा और आपस में सद्भावना और भाईचारे की भावना विकसित होती दिखाई देगी। आपके परिवार की सामाजिक स्थिति को मजबूती होती नजर आ रही और आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इसी दौरान आप अपने परिवार के साथ मिल बैठकर समाज के हित के लिए भी कोई कार्य कर सकते हैं, जिससे आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। अक्टूबर से लेकर नवंबर के मध्य आपके माताजी का स्वास्थ्य थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। इस दौरान के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें और यदि संभव हो तो बीच बीच में डॉक्टरी चेकअप कराते रहें। इस साल आपकी संतान को उच्च शिक्षा के लिए अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, जिसके कारण आपकी अच्छी संतुष्टि अनुभव करेंगे। कुल मिला के आपकी संतान के लिए अच्छा समय रहेगा और जो बच्चे टीनेजर्स हैं उनको अच्छी स्कूल्स में एडमिशन मिल जाएगा और कॉलेज वालों को कॉलेज में। और बच्चों के व्यवहार को लेकर थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। उनके चंचल स्वभाव उनके करियर में बाधा पहुंचा सकता है। यह साल आपके लव लाइफ और रोमांस दोनों को भरमार लेके आया है। लव पार्टनर के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तोहफे, प्यार भरी बातें, लॉन्ग ड्राइव की सौगात मिलेगी। लव लाइफ के लिहाज से साल की शुरुआत ही रंगीन होने वाली है। नए साल आपके लिए रोमांस का शावर देने के लिए तैयार है। इस दौरान आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को टूट कर प्यार करने वाले हैं। आंखें मूंद कर एक दूसरे पर विश्वास करेंगे। हर टाइम एक दूसरे के साथ हर मामले में सपोर्ट में खड़े रहेंगे। इस वजह से आपका मूड भी अच्छा रहेगा और आप अपने पार्टनर को कीमती तोहफे देंगे और आप रोमांटिक लाइन ड्रॉ पर जाते हुए नजर आएंगे। एक खूबसूरत शॉर्ट हॉलीडे ट्रिप के भी चांसेस इस साल बन सकते हैं। अक्टूबर में आपको थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा क्योंकि सितारों की चाल एकदम से बदलती नजर आ रही है। साल के आखिर में आप मेंटल प्रेशर फील कर सकते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि आप उन्हें अवॉइड कर रहे हैं और आपको ये उन्हें मनाना होगा और एहसास दिलाना होगा कि आप अपनी कुछ पर्सनल लाइफ में बिजी हैं और लेकिन आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी समय सब ठीक रहने वाला है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य के लिहाज से मकर राशि वालों को पूरा साल उतार चढ़ाव के साथ व्यतीत होगा। इस साल आप में रक्त में चीनी की मात्रा बढ़ सकती है, जिससे आप डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं। साथ ही जो लोग 35 वर्ष के ऊपर आयु के हैं उन जातकों को अचानक से इस साल उक्त रक्तचाप यानी कि बीपी की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं एकाएक आपको घेर सकती है। आपको अत्यधिक सावधान रहने की जरूरत है। काम में अत्यधिक टेंशन के कारण भी छाती में गंभीर दर्द जैसी तकलीफों से गुजरना पड़ सकता है। यदि आप किसी भी प्रकार की सर्जरी करवाने की योजना बना रहे हैं, आप पहले से बीमार हैं, तो इस साल के शुरुआती महीने में ही करवा लें, अन्यथा साल के दिसंबर महीने में कराएं। बीच के महीनों में ग्रह चाल आपके सर्जरी ऑपरेशन के लिहाज से अच्छा नहीं है। साथ ही साथ इस साल आप मॉर्निंग वॉक की
हैबिट को भी पाल लें तो अच्छा रहेगा, जिसके कारण अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे और पूरे साल वसायुक्त तले भुने भोजन से परहेज बनाए रखें। आप अपनी दिनचर्या में योग और अन्य प्रकार की एक्टिविटीज़ को भी शामिल करके अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, इस प्रकार रहेगा पूरा राय साल। और अन्य किसी समस्या और निजी समस्या से जुड़ी समस्याओं से जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।